हूं आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज मौसम नामा और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। देश भर में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। ऐसे ही कई राज्य हैं जहां पर अभी भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसको लेकर हमें विस्तार से आज जानकारी देंगे देश के जाने माने वेदर एक्सपर्ट डॉक्टर SN पांडे जी कि आने वाले 24 से 48 घंटों में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। इस समय देश में अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं। ये देश के एक तो आसाम के ऊपर बना हुआ है, एक उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है, एक पूर्वी उत्तरी हरियाणा के ऊपर बना हुआ है, एक आंतरिक कर्नाटक के ऊपर बना हुआ है। इस समय 4 हमारे जो चक्रवाती प्रसंचरण हैं ये बने हुए हैं। इसी के साथ जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत के ज्यादातर राजस्थान, पंजाब, जम्मू, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह कई स्थानों पर तापमान 10 डिग्री के नीचे रहने की संभावना आगे आने वाले दिनों में है। इसी के साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र के कई स्थानों में सामान्य से 2 से 5 डिग्री तापमान कम रहने की संभावना है। मध्य भारत में भी सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रहने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल, इन स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। देश के करीब 80 से 85 और 90% तक देश का हिस्सा बिल्कुल शुष्क रहने वाला है। तो ये किसानों के लिए एक बड़ी सुविधाजनक बात है और इसी के साथ जो तापमान गिर रहे हैं वो भी रबी की फसलों के लिए बिल्कुल बेहतर कहे जा सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में भी इसी तरह रहेंगे। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में देश के 3 राज्यों तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे इन इलाकों में तापमान गिरेगा और ठंड का एहसास बना रहेगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई गई है। जो हमारे किसान हैं, किसानों को रबी की बुआई के लिए अच्छा खासा 10 से 15 दिन का टाइम मिल रहा है, तो वो इस बीच में खेतों की तैयारी करके बुआई कर सकते हैं। लेकिन बुआई करते समय किस्मों का चुनाव अपने क्षेत्र की पानी की उपलब्धता और वो किस्में वहां के लिए कितनी उपयुक्त हैं, ये लगातार पास के कृषि विज्ञान केंद्रों से, कृषि विश्वविद्यालयों से और जो जिले के कृषि अधिकारी होते हैं उनसे सलाह लेकर किस्मों का चुनाव कर लें और अब इस पखवाड़े में वो रबी की फसलों की बुआई कर लें। अब देश में तापमान गिर रहे हैं और इन गिरते तापमानों के साथ जनमानस को भी थोड़ा सजग और सतर्क रहना है। जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, वो भी सुबह इस समय ठंडक हो जाती है। आज भी कानपुर में 5 से 7 डिग्री के बीच में तापमान गिरे हैं और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में इसी तरह तापमान गिरे हैं और आगे भी तापमानों में इसी तरह का गिरावट रहने की संभावना है। तापमान ज्यादातर इलाकों में सामान्य से 2 से 5 डिग्री और कहीं कहीं 2 से 7 डिग्री रहने की पूरी संभावना है। तो लोग जो बीमार हों, बुजुर्ग हों और बच्चे हों, ये थोड़ा अलर्ट रहें क्योंकि दिन में तेज धूप भी निकलती है। इस समय जो आसमान बिल्कुल साफ होता है तो तेज धूप निकलती है।